स्वागत है आपका ओवरऑलॉजी चैनल पर। यहाँ हम मोटिवेशनल एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो आपकी रियलिटी को चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सूरज की तपिश जैसे जीवन को निगल लेना चाहती थी। धरती की रेत इतनी गर्म थी कि अगर कोई नंगे पाँव रख दे तो पल में जल जाए। इस रेगिस्तान में कई लोग सफ़र पर निकले थे, लेकिन बहुत कम ही अपनी मंजिल तक पहुँचे थे। ये जगह किसी के लिए आसान नहीं थी। यहाँ हर दिन इंसान की ताकत, उसकी सोच और उसके धैर्य की अग्नि परीक्षा होती थी। यात्री का नाम किसी को नहीं मालूम था। उसके चेहरे पे ना कोई खास पहचान थी, ना ही किसी राज्य या कबीले की निशानी। बस उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसके पास ज़्यादा सामान नहीं था, सिर्फ एक थैला जिसमें थोड़े से सूखे फल, आधी बोतल पानी और एक पुराना नक्शा भी अधूरा था, जैसे किसी ने बीच से फाड़ दिया हो। वह कई दिनों से चल रहा था। दिन में सूरज उसे जलाता और रात को ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक में उतर जाती। कभी कभी वह खुद से पूछता, क्या ये सफ़र बेकार है? क्या मुझे लौट जाना चाहिए? लेकिन हर बार उसके भीतर से एक आवाज़ उठती, धैर्य रखो, मंजिल वही है जहाँ रास्ता ख़त्म होता है। यात्रा आसान नहीं थी। कभी उसे लगता था कि दूर दूर तो फैली रेत में पानी का झील दिख रहा है, लेकिन पास जाकर पता चलता कि वह मृग तृष्णा है। कई बार उसके पैर रेत में धंस जाते और वह घंटों निकलने की कोशिश करता, पर उसने हार नहीं मानी। उसके पास कोई साथी नहीं था। रात में जब तारे चमकते तो वह उनको देखता और कहता, तुम्हें यहाँ से निकलने की जल्दी नहीं होती, तुम हर रात धैर्य से अपनी जगह पर रहते हो। शायद मुझे भी तुमसे ये सीखना चाहिए, धैर्य। धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उसका धैर्य मजबूत, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कई और दिन बीत गए। अब उसका पानी लगभग ख़त्म हो चुका था। प्यास उसकी जीभ को काट रही थी, होंठ फट चुके थे, लेकिन उसने एक भी कदम पीछे नहीं रखा। वह जानता था कि रेगिस्तान उसे तोड़ने की कोशिश करेगा। ये जगह किसी को भी निराश कर सकती है। यहाँ हर ओर सिर्फ एक ही आवाज़ थी, हवा की सनसनाहट और रेत का उड़ना। इंसान यहाँ अपने विचारों में अकेला पड़ जाता है। एक रात वह रेत पर लेटा हुआ आसमान देख रहा था। अचानक उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं आज मर गया तो? अगर मेरी मंजिल तक पहुँचने से पहले ये रेगिस्तान मेरी जान ले ले? लेकिन तुरंत ही उसके भीतर से उत्तर आया, अगर मौत का डर तुझे रोक देता तो तूने सफ़र शुरू ही क्यों किया था? धैर्य रख, ये भी बीत जाएगा। अगले दिन वह उठा और चल पड़ा। पैरों में छाले पड़ चुके थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद भी जिंदा थी। कुछ देर बाद उसने देखा, रेत के बीच एक छोटा सा पौधा हुआ। वह चकित रह गया। इतनी गर्मी, इतनी तपिश, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी ये पौधा कैसे जिंदा है? उसने समझा, अगर ये छोटा सा पौधा यहाँ धैर्य से खड़ा रह सकता है तो मैं क्यों नहीं? उस पौधे ने उसे नया हौसला दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे बार बार पानी का भ्रम दिखता, दूर चमकती रेत, उसे लगता जैसे झील हो। कई बार वह तेज़ी से दौड़कर वहाँ पहुँचने की कोशिश करता, लेकिन पहुँचते ही समझ जाता कि वह सिर्फ मृग तृष्णा है। पहले तो वह निराश हो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने इन धोखों से भी कुछ सीख ले ली। उसने समझा कि ज़िंदगी में भी मंजिल अक्सर दूर लगती है, कभी कभी धोखा देती है, लेकिन असली मंजिल पाने के लिए इंसान को धैर्य रखना पड़ता है। वह अब मृग तृष्णा देखकर परेशान नहीं होता, बल्कि मुस्कुराकर कहता है, तू मुझे धोखा देना चाहती है, ठीक है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं जानता हूँ मेरी मंजिल असली है और मैं वहीं पहुँचूंगा। रेगिस्तान अब उसके लिए दुश्मन नहीं रहा। वे उस शिक्षक की तरह देखने लगा। हर दिन एक नई सीख मिलती, हर रात उसका धैर्य मजबूत होता गया। एक दोपहर अचानक आकाश काला पड़ गया। दूर से तेज गरजने की आवाज़ आई। कुछ ही देर में आंधी उठी और रेत का तूफान सब ओर छा गया। यात्री ने अपने सिर पर कपड़ा बांधा और बैठ गया। तूफान इतना तेज था कि अगर वह खड़ा रहता तो उड़ जाता। उसकी आंखें जल रही थी, रेत शरीर को चीर रहा था। कई घंटे तक वह तूफान चलता रहा। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन दोहराता रहा, धैर्य धैर्य, बस टिके रहना। तूफान भी थक जाएगा, लेकिन मैं नहीं। सचमुच कई घंटों बाद तूफान शांत हो गया। आसमान साफ हो गया। रेत पर चारों ओर सिर्फ वीरानी थी, लेकिन वह यात्री अभी भी वहीं था, जिंदा और पहले से कहीं मजबूत। उसने कुछ सीखा, देखा तूफान भी स्थायी नहीं होते। अगर धैर्य रखो तो वे खुद ब खुद गुजर जाते हैं। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि रेत थोड़ी गीली है। उसने हाथ डालकर देखा तो नीचे नमी थी। उसने और खोदा तो पानी निकल आया। वह समझ गया, जो चीज़ ऊपर से बंजर दिखती है उसके अंदर भी जीवन छुपा हो सकता है, बस धैर्य से तलाश करनी पड़ती है। उसने वहीं बैठकर थोड़ा पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उस दिन उसे महसूस हुआ
कि धैर्य ही असली ताकत है। अगर वह जल्दी हार मान लेता तो कभी ये छिपा पानी नहीं पा सकता था। कई दिनों बाद उसे दूर से एक और यात्री दिखा। वह थका हारा गिरा पड़ा सा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। यात्री उसके पास गए और थोड़ा पानी दिया। दूसरा यात्री रो पड़ा। उसने कहा, मैं हार मान चुका हूँ। सोचा था ये सफ़र असंभव है, लेकिन तो अब तक कैसे टिक पाया। पहला यात्री मुस्कुराकर बोला, धैर्य से। मैंने खुद से कहा कि हर कठिनाई अस्थायी है। तूफान भी गुजर जाएगा, प्यास भी, थकान भी। बस धैर्य रखो और चलते रहो। दूसरा यात्री उसकी बातें सुनकर एक नए जोश से उठ खड़ा हुआ। अब उनकी जोड़ी बन गई। दोनों साथ साथ चलते। जब एक थकता तो दूसरा उसे संभालता। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि रेत पतली हो रही है। कभी कभी हवा में ठंडक भी आ जाती है, जिस संकेत था कि वे रेगिस्तान के अंत के करीब हैं। लेकिन अभी भी मंजिल दूर थी। रास्ता कठिन था। कभी उन्हें पहाड़ी रेत चढ़नी पड़ती, कभी कड़क धूप से बचना पड़ता। लेकिन अब उनका धैर्य और भी मजबूत हो चुका था। एक दिन दूसरा यात्री फिर से थक कर बैठ गया। उसने कहा, मुझसे नहीं होगा, अब मैं कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। पहले यात्री ने उसकी आंखों में देखा और कहा, धैर्य वही है जब सब कुछ छोड़ देने का मन करे, लेकिन तुम फिर भी टिके रहो। मंजिल से पहले हार मानना मूर्खता है, उठो। उसने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ने लगे। कई दिनों बाद अचानक उन्हें दूर से हरियाली दिखी। हरे पेड़, बहती नदियाँ और गांव के घर। उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों की मेहनत, इंतज़ार और धैर्य आखिरकार रंग लाया था। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया। किसी ने पूछा, तुम इतने कठिन रेगिस्तान को कैसे पार कर पाए। पहला यात्री मुस्कुराया और बोला, ताकत से नहीं, ना ही किस्मत से, सिर्फ धैर्य से। इंसान जब धैर्य रखता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। गांव वालों ने उस दिन से अपने बच्चों को यही सिखाना शुरू कर दिया, सफलता का असली मंत्र मेहनत नहीं, सिर्फ धैर्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।